तो दोस्तों ये है हमारे बाल महाभारत सीरीज का पार्ट 5 और अध्याय 5 और इसका नाम है विदुर। तो आइए इसे शुरू किया जाए। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक ना। तो जो विचित्रवीर्य की जो रानी थी अंबालिका, उनकी जो दासी की कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ था, जो कि आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे, इतने ज़्यादा उनके पास विवेक तथा ज्ञान था कि जो पितामह भीष्म थे वो भी धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री को उनको नियुक्त कर दिए। ठीक ना। फिर जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। ठीक, यानी कि रोकने की बात कर रहे थे कि भाई इसमें, क्योंकि अभी सुलह कराए थे पितामह भीष्म, फिर इससे बेटों में और ज़्यादा उभर जाता कि भाई ये तो मेरा सामान है, ये है, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार भी नहीं हुए थे। लेकिन फिर धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया, यानी कि उसे इस जाल से रोकने का प्रयत्न किया। वह मत खेलो, लेकिन बड़े प्रेम के साथ कहा कि गांधारी के लाल विदुर का बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है, यानी कि विदुर बहुत बुद्धिमान है, हमेशा हमारा भला चाहता आया है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वर्ष जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, यानी कि उससे और विवाद बढ़ेगा और राज्य के नाश का कारण भी हो सकता है, तो छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना, यानी कि दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं तो जुआ खेलूंगा ही खेलूंगा, आप कौन होते मुझे रोकने वाले। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा, यानी कि जो युधिष्ठिर थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे पांडु के, वो उनको जुआ खेलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि ये टाल ना सके और बच्चे के उसमें आ गए, जाल में आ गए। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या होता है। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है, यानी कि युद्ध या फिर खेल में अगर बुलाया जाता है तो भाई हमको धर्मपूर्वक जाना पड़ता है, वरना हम लोग किस बात के क्षत्रिय हैं, ये कहना चाहते थे युधिष्ठिर। यह कर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। ठीक ना। तो यह कहते हुए जुआ खेलने चले गए। अब देखिए अगला अध्याय है कुंती नाम से, जो कि 6वां अध्याय है, और ये भी हम लोग इसी पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 5 में। यदु वंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रीथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी, यानी कि जो यदुवंश थी
यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन, जो सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, ठीक ना। यानी कि जो सुरसेन थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी प्रीठा नाम की कन्या थी, जो प्रीठा नाम की इनकी कन्या थी, जो कि उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, ठीक। फिर सुरसेन के फुफेरे भाई कुंतीवाज के कोई संतान न थी। जो सुरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर सुरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे, ठीक। यानी कि जो पहली संतान होगी उनको कुंती भोज को गोद दे देंगे, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी कोई। सुरसेन ने ऐसा कहा था। फिर उसी के अनुसार सुरसेन ने कुंती भोज को प्रीठा गोद दे दी। यानी कि जो उनकी कन्या थी प्रीठा, वो गोद दे दी कुंती भोज को। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रीठा का नाम कुंती पड़ गया। जो प्रीठा थी उसका नाम कुंती पड़ गया। फिर कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगे तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान कर देगा, ठीक। यानी कि जो कुंती थी वो बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार जब कुंती जब बचपन में थी, मतलब छोटी थी, तब एक ऋषि दुर्वासा आए थे। उनका बहुत दिन तक सेवा की थी, लगभग 1 साल तक। तो फिर उन्होंने प्रसन्न होकर इसे एक वो दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि अगर तुम किसी भी देवता से अपना पुत्र अगर किसी भी देवता से अगर बोलोगे एक पुत्र के लिए, तो वो अपने जैसा ही तुमको पुत्र देगा, जो उसके जैसा ही तपस्वी होगा, ठीक ना। तो फिर इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। यानी कि सूर्य का ध्यान की और उनके जैसे ही तेजस्वी और सूर्यवान, यानी कि बहुत ज़्यादा गोरा चित्ता को जन्म दिया। फिर जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि जो कर्ण थे वो ये सूर्य के बेटे थे, ठीक ना। और उनको वो कवच मिला था, कुंडल और कवच मिला था उपहार जैसे में, जो कि खुद सूर्य ने दिया था। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। यानी कि उसको लोक निंदा का डर हुआ कि भाई लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद कर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। यानी कि जैसे वो बहा रही थी हमारी गंगा जी, जब युवती बनी थी तभी वैसे ही बहा दिया इसको गंगा की धारा में। फिर बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान थे। यानी कि जो अधिरथ थे, जिसको बच्चा मिला, कर्ण मिले, वो निसंतान थे, बिना संतान के थे। तो फिर बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसलिए सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। तो एक सारथी के घर वो पलने लगा। फिर इधर कुंती के विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार आए देश विदेश के। फिर हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। यानी कि बहुत पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब राजा महाराजा की आप लोग जानते होंगे बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो पहले ये सब प्रचलित था कि भाई 10-20 पत्नियां लोग की होती थी, ठीक। फिर इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया।
यानी कि जो मद्राज की कन्या थी माद्री, उससे भी इन्होंने ब्याह कर लिया। फिर एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ और फिर साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। यानी कि जो ये पांडु थे तो वो पहले साड़ी करके एक बार जगह थे ऐसे ही शिकार उकार करने, क्योंकि पहले महाराजा वगैरह खेल के रूप में शिकार किया करते थे। तो वहीं पे एक ऋषि थे, वो हिरण बने हुए थे। ठीक, तो फिर उनको जब मार दिए तब ऋषि बोले, मरते मरते बोले इनको श्राप दे दिए। ठीक, तो फिर वो श्राप के कारण बहुत खिन्नात्मक हो गए कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया गलती से। इसीलिए अब वो अपने पत्नियों के साथ सब कुछ सौंप को पितामह भीष्म और विदुर को सौंप कर चले गए वन में वनवास करने। फिर चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, यानी कि वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराजा को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उसके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। यानी कि वन में ही जन्म हुआ और वहाँ पे वन में जो तपस्वी रहते थे उनके साथ ही वो बढ़ने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराजा पांडु कई बरस वन में रहे, यानी कि अपने बेटों पत्नी बच्चों के साथ बहुत दिन तक वन में रहे थे, बहुत सालों तक। फिर वसंत ऋषि थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। ठीक, फिर महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। यानी कि जो प्रकृति की उद्गारमय सुषमा थी उसको निहार रहे थे। तभी ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो ऋषि ने शाप दिया था उसका असर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। यानी कि जो इनकी जो पत्नी थी माद्रा, वो बहुत ज़्यादा वो हो गई कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये मेरे कारण ही मरे हैं, और यही सोचकर वो उनके साथ ही मर गई। फिर इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, यानी कि ये लोग भी बहुत दुखी हो गए। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। यानी कि जब हस्तिनापुर पे ये लोग आए तो सब लोग भाई बहुत दुखी थे पांडु में, और शोक की कोई सीमा नहीं थी। तभी जो अंबालिका जो सत्यवती थी वो अपने विधवा पुत्र वधुओं के साथ, यानी कि जो उनकी बेटे की वो थी पत्नियां थी, उनके साथ ले गई, उनके साथ वन में चली गई। फिर तीनों वृद्धाओं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं, यानी कि वो स्वर्ग में चली गईं। फिर अपने कुल में जो छल प्रचंप था तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। यानी कि जो भी छल कपट था, जो भी इनके हस्तिनापुर में राज में चल रहा था, उन्होंने ना देखना ही उचित समझा और जब मोह माया से मुक्त हो गए स्वर्ग में चली गई तपस्या करके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने देखिए 2 अध्याय पढ़ लिया।
एक तो हम लोग ने पढ़ा विदुर और दूसरा हम लोग ने कौन सा अध्याय पढ़ा, हमारा हो गया कुंती, 6वां अध्याय। तो हम लोग सीधा आएंगे 7वें अध्याय भीम पे। तो आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।